नमस्कार बच्चों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 5.3 का तीसरे का 9वां सवाल। आइए देखते हैं इसको। 9वें सवाल में इसमें दिया गया है हमें a बराबर दिया गया है 3, n बराबर दिया गया है 8 और Sn बराबर दिया गया है 192। d ज्ञात करना है। आपको इन सवालों के बारे में पता ही है कि आपको एक्स्ट्रा में दिखाया जाता है कि ज्ञात क्या करना है तीसरे सवालों में। तो हमें डी ज्ञात करना है। यहाँ पे डी जो कहलाता है वो है सार्वंतर। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है डी ज्ञात करने के लिए Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं, डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। Sn की जगह रखेंगे 192 बराबर n की जगह रखेंगे 8/2 कोष्टक 2, a की जगह रखेंगे, बीच में गुणा लगाएंगे, a की जगह रखेंगे 3 प्लस कोष्टक n की जगह हमें मान पता ही है 8-1 और d का हमें मान पता करना है, इसलिए d की जगह हम d ही रखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे जो हमें मान दिए गए हैं क्वेश्चन में वो सभी मान हमने इसमें रख लिए हैं और उन मानों को रखने के बाद हमें यहाँ पे आ गया है। आगे देखते हैं। इससे हम ये काट देंगे, 2 से 8 कटेगा 4 आएगा। आगे करते हैं 192 बराबर 2 से 8 गया, कितना बचा 4 बचा, 2 3 6, यहाँ पे 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा इंटू डी है कोष्टक बंद। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मान जो है हमें दिए गए हैं, डी का मान हमें प्राप्त करना है। फॉर्मूला हमारा होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक Na प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके हमने मान रख लिए हैं सेम, और मान रखने के बाद हमें जो 8/2 थे तो हमने 2 से 8 काट दिए, तो जो आया 4 आ गए हैं। यहाँ पे 2 3 6 हो गया, इसमें से 8 में से 1 घटाया तो 7 बचा और डी का डी रहा। अंदर हम देखेंगे 4 गुणा में है, कोष्टक के अंदर इसका क्या होगा गुणा होगा। तो देखते हैं 192 बराबर 4 छंग 24 प्लस 7 चौको 28 इंटू डी। अब इस 24 को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस का है बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 192 माइनस 24 बराबर 28 और साथ में डी, क्योंकि हमें डी का मान ज्ञात करना है। इसमें देखते हैं 192 में से 24 जाएगा तो घटाएंगे, 2 में से 4 गया, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, यहाँ पे 3 हो जाएंगे तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 और यहाँ पे 1 ही बराबर 100 बराबर 28 और साथ में डी है जो डी रहेगा ही। अब डी गुणा में है तो नीचे जाएगा तो हो जाएगा भाग में। देखते हैं, यहाँ पे हम इसको सीधा लिख लेंगे 28D बराबर 168 और यहाँ पे हम D बराबर निकालेंगे तो 168 बटा 28 और इसमें जो भाग देंगे तो इसका 6 बार जाएगा तो D बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 6, जिसको हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पे हमारा जो D का मान है वो प्राप्त हो गया है और तीसरे का 9वां सवाल भी खत्म हो गया है। फिर से देखते हैं, हमें an बराबर 3 दिया गया है, n बराबर 8 भी दिया गया है, Sn बराबर 192 भी दिया गया है और जो d का मान है हमें ज्ञात करना है। जे भी वहाँ पे बताया गया है कि आपको काय का मान ज्ञात करना है, किसका ज्ञात नहीं करना है। जिसका दिया गया है उसमें लिखा है दिया गया है। आप क्वेश्चन देखें, मैथ निकाल लें और d बराबर हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता, Sn बराबर n/2 और कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके हिसाब से हमने इसमें जो मान रख दिए हैं। मान रखने के बाद इसको हमने भाग दे दिया, यहाँ पे गुणा हो गया, 8 में से 1 गया 7 इंटू डी। यहाँ पे जो कोष्टक के बाहर 4 है, इस 4 का अंदर गुणा कर दिया है, 4 छंग 24 प्लस 7 चौका 28 इंटू डी। इस 24 को हम इस साइड लेके आए, माइनस का हो गया बराबर 28D और जो 28D इसमें से जो घटा दिए 168 बचे बराबर 28D और जो इसको सीधा लिख लिया कि इसको इस साइड लिख लिया, इसको इस साइड और इस साइड लिखने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता ही है।
अब इसका हमने नीचे भाग दे दिया, भाग दिया 6 बार भाग गया, तो डी का हमारा मान आ गया है 6। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। अब तीसरे का 10वां सवाल है, देखते हैं। इसमें दिया गया है हमें L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल पद जो दिए गए हैं वो है 9। यहाँ पे हम कुल पद को मानते हैं n। आपको पता ही है जो कुल पद कहलाते वो क्या कहलाता, n। तो यहाँ पे हम n लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया था कुल पद, इसलिए हमने आपको बताने के लिए कुल पद लिख दिए थे। तो यहाँ पे जो कुल पद हैं वो n हम मान सकते। तो n बराबर कितना है 9, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देखें कि हमें मान दिया गया है L का और S का, तो L और S के मान से हमें ज्ञात करना है A का। इसका जो फॉर्मूला होता है हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। तो यदि हमें L का मान दिया गया है और S का दिया गया है तो हम इस वाले फॉर्मूले में मान रख के इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में मान रख के क्या हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला इस बार रहेगा वो है Sn बराबर n/2 कोष्टक A प्लस L। इससे हम जो सवाल है ये आंसर इसका ज्ञात कर सकते हैं। और जो पिछला वाला फॉर्मूला था उससे हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ मान हमें नहीं दिए गए हैं और इसमें मेन L का मान दिया गया है, जिससे हम ये ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पे दिया गया है Sn मतलब जो ऐसा होता कुल पद कितना है 9। ठीक है, तो Sn हमारा क्या कहलाएगा 144। तो 144 बराबर n का मान हमें दिया गया ही है 9, तो उसकी जगह 9 ही रखेंगे कोष्टक। अब यहाँ पे a का मान हमें पता नहीं है, तो a की जगह यही रखेंगे, प्लस L का जो मान है वो है 28, तो L की जगह हम 28 ही रखेंगे। किसी को प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए इस प्रकार से मैथ समझाएंगे कि आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं है प्रॉब्लम का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 9/2 है ये काय में है, इसके गुणा में है। जो इस साइड जाएगा जब तो काय में हो जाएगा, भाग में होगा। जब भाग में ये होगा और गुणा में हम रखना चाहेंगे तो इसको उल्टा करके जाएंगे। यदि आप कह सकते हैं इसमें कि कोई भी संख्या यदि बटे में लिखी है और वो बराबर के इस साइड से इस साइड जाएगी तो वो उल्टी होके गुणा में जाती है। ठीक है, देखते हैं 144 गुणा 9 2/9 2/9। यहाँ पे कितना लिखा था 9/2, तो इस साइड गई गुणा में कितने हो गए 2/9 बराबर a प्लस 28। कितना a प्लस 28। ठीक है, जो a प्लस 28 था वो a प्लस 28 सेम रहेगा। यहाँ पे हम भाग दे देंगे, 9 से काटेंगे 144, तो 9 ये कम 9 कितना बचा, यहाँ पे बचा 5 54 9 छक्के 54। ठीक है, तो कितने आ गए 16। तो हम नीचे लिख सकते हैं 16 गुणा 2 बराबर a प्लस 28। 16 गुणा 2 बराबर a प्लस 28। इससे देखेंगे 16 दूना 32 आ जाएंगे बराबर a प्लस 28। 28 इस साइड आएगा, जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 बराबर a प्लस का है इस साइड आया, का हो गया माइनस का, और 32 में से 28 गया तो कितना बचा 4 बराबर a। और यदि a बराबर हम कहें तो a बराबर कहलाएगा 4। इससे हमारा जो 10वां सवाल है तीसरे का ये भी खत्म हो गया है। एक बार फिर से देख लें, L का मान दिया गया था 28, S का भी दिया गया था 144, N का भी दिया गया था 9 और A का हमें ज्ञात करना था। इसके लिए यहाँ पे L का मान दिया गया है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, Sn बराबर n/2 a प्लस L, क्योंकि हमें ऊपर L का मान दिया गया है, इस वजह से हम जी L वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। Sn का हमारा मान दिया गया है 144, उसकी जगह पे 144 बराबर n का मान दिया गया है 9, सो 9/2 के 2, और a का मान हमें ज्ञात करना था, प्लस L का मान दिया गया है 28। इस साइड हमने यहाँ पे आपको बताया भी है कि 9/2 है, जी इस साइड आएगा तो 2/9 होके गुणा में आ जाएगा, तो इस साइड आया 2/9 में होके आ गया बराबर, यहाँ पे लिखा a प्लस 28 तो यहाँ पे आ गया a प्लस 28। जो इससे ये काट दिया इसको तो आ गया 16 गुणा 2 का 2 बराबर a प्लस 28।
16 दूना 32 हो गए बराबर, इसको इस साइड लाए तो ये माइनस का हो गया बराबर ए, और यहाँ पे हमने ए बराबर मान निकाल लिया। तो यहाँ पे ए बराबर मान हो गया है। हमारे जो तीसरे के हैं सभी सवाल तीसरे के हो गए हैं। तीसरे में 10 सवाल थे, हमने 10 ही आपको बता दिए हैं। अब आपको ये सवाल आना चाहिए, आप लोग इनको नोट कर लें, ठीक है, और अपने नोट्स बनाते जाएं। आगे फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।